इलेक्ट्रिक कार्स या इंटरनल कंबशन इंजन कार्स, इनमें से कौन सी बेहतर है? 1990 में इलेक्ट्रिक कारें अपने सबसे सुनहरे दिनों में थीं, लेकिन पेट्रोल इंजन कारों में अचानक आई बढ़ोतरी के कारण और बैटरी से जुड़ी तकनीकी अक्षमताओं ने 1920 तक आते आते इलेक्ट्रिक कारों का चलन खत्म कर दिया। हालांकि बैटरी टेक्नोलॉजी और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हाल ही में हुई तरक्की के कारण इलेक्ट्रिक कारों ने एक मजबूत वापसी की है। हम इन दोनों बेहद अलग अलग तकनीकों की पूरी तरह से एक वैज्ञानिक तुलना करेंगे और ये देखेंगे कि कौन सी तकनीक बेहतर है। एक आईसी इंजन पेट्रोल कारों में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। इंजन को दिया गया फ्यूल पिस्टन्स को चलाने के लिए कंबशन और पर्याप्त प्रेशर एवं टेम्परेचर एनर्जी पैदा करता है। पिस्टन के लीनियर मोशन को एक स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की मदद से रोटरी मोशन में ट्रांसफर किया जाता है और फिर एक ट्रांसमिशन का उपयोग करके इस रोटेशन को गाड़ी के पहियों पर ट्रांसफर किया जाता है। एक इलेक्ट्रिक कार में पावर का सोर्स एक बैटरी पैक होता है। एक इन्वर्टर की मदद से हम डीसी बैटरी पावर को 3 फेज एसी में कन्वर्ट करते हैं। 3 फेज एसी एक इंडक्शन मोटर को चालू करेगा, जिससे फिर ड्राइव व्हील चालू होंगे। आइए अब इन तकनीकों की सीधे तौर पर तुलना करते हैं। एक आईसी इंजन में फोर्स और पावर का प्रोडक्शन कभी भी एक जैसा नहीं होता। इसके साथ के कंपोनेंट्स काफी हद तक मैकेनिकल बैलेंसिंग की समस्याएं पैदा करते हैं। इसके अलावा इंजन खुद से चालू नहीं होता। इन दिक्कतों को हल करने के लिए कई एक्सेसरीज की जरूरत होती है, जो कि आईसी इंजन को काफी भारी बना देती है। इलेक्ट्रिक मोटर में ऐसी परेशानियां नहीं आती हैं। इंडक्शन मोटर्स स्टेटर द्वारा जनरेट की गई एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की मदद से काम करती है। आप एसी पावर इनपुट की फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करके मोटर की स्पीड को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। वे यूनिफॉर्म पावर और स्पीड आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं और खुद से चालू हो जाते हैं। इन कारणों से एक इंडक्शन मोटर एक आईसी इंजन की तुलना में काफी हल्का होता है और साथ ही ये ज्यादा पावर और ज्यादा टॉर्क आउटपुट पैदा करता है। यहां ये नोट करना काफी इंटरेस्टिंग है कि दोनों ही आईसी इंजन और इंडक्शन मोटर को कूलिंग की जरूरत पड़ती है। एक निश्चित सीमा के भीतर टेम्परेचर को बरकरार रखने के लिए दोनों ही प्राइम मूवर्स को उत्पन्न हो रही वेस्ट हीट को रिजेक्ट करना जरूरी है। हालांकि यहां ये जानना दिलचस्प होगा कि इंडक्शन मोटर आईसी इंजन के मुकाबले काफी कम वेस्ट हीट पैदा करता है। आईसी इंजन कारों की सबसे अच्छी खूबी ये है कि उनमें काफी आसानी से फ्यूल भरा जा सकता है। एक पेट्रोल कार को 5 मिनट या उससे भी कम समय में रिफ्यूल किया जा सकता है, जबकि इस दौर में इलेक्ट्रिक कारों को रिचार्ज करने में कम से कम 1 घंटा लग जाता है। इलेक्ट्रिक कारों के मुकाबले पेट्रोल कारों की एक और बहुत बड़ी खूबी उनकी हाई एनर्जी डेंसिटी है। अभी वाली लिथियम आयन बैटरीज की एनर्जी डेंसिटी गैसोलीन के मुकाबले कुछ भी नहीं है। दोनों ही कारों की यात्रा की रेंज काफी हद तक एक जैसी है। आप बस उनके एनर्जी स्टोर करने की डिवाइस के आकार और वजन की तुलना कर सकते हैं। बैटरी की काफी कम एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक कार के लिए ज्यादा वजन के रूप में एक सजा बनकर आती है। कार का भारी वजन टायर और सड़क के बीच के फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट को काफी कम कर देता है, जिससे कार को मोड़ने में मुश्किल आती है। बैटरी पैक में भी काफी ज्यादा हीट जनरेशन की परेशानियां हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक कार के बैटरी पैक को फाड़ कर देखेंगे तो आप देखेंगे कि बैटरी पैक और कुछ नहीं बल्कि कुछ आम लिथियम आयन सेल्स का एक समूह है, जिसे शायद आप अपने रोज के जीवन में उपयोग कर सकते हैं। बैटरी के टेम्परेचर को सामान्य स्तर पर रखने के लिए लगातार लिक्विड कूलिंग करना जरूरी है। एक्स्ट्रा हीट को एक रेडिएटर के माध्यम से बाहर के वातावरण में निकाल दिया जाता है, जबकि एक पेट्रोल कार के एनर्जी स्टोरेज पार्ट को ऐसे किसी भी कूलिंग मैकेनिज्म की जरूरत नहीं होती है। इलेक्ट्रिक कारों के बैटरी पैक के फायदे भी हैं, क्योंकि भारी बैटरी पैक जमीन से काफी करीब होता है। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कम कर देता है, जिससे कार की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे ये और ज्यादा सुरक्षित हो जाती है। बड़े बैटरी पैक का फर्श पर काफी ज्यादा फैलाव इसको साइड कोलाइजन्स होने की स्थिति में स्ट्रक्चरल रिजिडिटी देने में मदद करता है। इन दृश्यों की मदद से एक और काफी साफ अंतर हम यहां देख सकते हैं कि एक आईसी इंजन वाली कार में प्रदूषकों और शोर को स्टैच्यूअरी लेवल्स पर बनाए रखने के लिए
एक कॉम्प्लेक्स एग्जॉस्ट गैस ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। आइए अब हम इन दोनों तकनीकों की पावर डायनेमिक्स की तुलना करें। यहां इलेक्ट्रिक कारें स्पष्ट रूप से विजेता हैं। आईसी इंजन कारों को एक निश्चित स्पीड रेंज से ऊपर नहीं चलाया जा सकता है, जिस वजह से हमें एक कॉम्प्लेक्स और महंगे ट्रांसमिशन मैकेनिज्म का उपयोग करना जरूरी है। स्पीड कंट्रोल के लिए मोटर एक वाइड स्पीड रेंज में ज्यादा बेहतर काम कर सकती है, इसलिए एक इलेक्ट्रिक कार में स्पीड को सीधे मोटर से कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे हमें इलेक्ट्रिक कार के लिए एक स्पीड वेरिंग ट्रांसमिशन की कोई जरूरत नहीं है। इंडक्शन मोटर की स्पीड को बस आउटपुट पावर फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करके इन्वर्टर द्वारा एकदम अच्छे से कंट्रोल किया जाता है। असल में पिछले दशक में इन्वर्टर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के सॉफ्टवेयर में किए गए बदलावों ने इलेक्ट्रिक कारों की सफल वापसी में एक अहम भूमिका निभाई है। इलेक्ट्रिक कार शुरुआत से ही एक शानदार टॉर्क पैदा कर सकती हैं, जबकि एक आईसी इंजन कार कम आरपीएम पर संघर्ष करेगी। इसलिए इंजन को शुरुआत में ऑप्टिमम आरपीएम रेंज पर ले जाने के लिए एक डीसी मोटर की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक मोटर के टॉर्क और पावर को तुरंत कंट्रोल किया जा सकता है, जबकि आईसी इंजनों का रिस्पॉन्स कम होता है, जिससे दरअसल इलेक्ट्रिक कारों में बेहतर ट्रैक्शन कंट्रोल आता है। रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के मामले में इलेक्ट्रिक कारों के पास अंतर्निहित फायदा होता है। वहीं इंडक्शन मोटर यहां एक जनरेटर के रूप में काम करती है, जबकि पेट्रोल कार में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग हासिल करने के लिए आपको अलग से एक बीएलडीसी मोटर और एक बैटरी पैक लगवाना होगा। वीडियो को समाप्त करने से पहले चलिए इस बड़े प्रश्न को हल करते हैं। कौन सी कार अधिक किफायती है? एक इलेक्ट्रिक कार एक आम पेट्रोल कार के मुकाबले काफी महंगी होती है। हालांकि यदि आप पूरी तस्वीर साफ देखना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक माइल की कॉस्ट की तुलना करनी चाहिए। वर्तमान यूएस गैस और बिजली की कीमतों पर आधारित गणना से पता चलता है कि इलेक्ट्रिक कारों को चलाने का खर्चा पेट्रोल कारों की तुलना में सिर्फ 1/3 आता है। इसके अलावा आईसी इंजन कारों की तुलना में इलेक्ट्रिक कारों की मेंटेनेंस का खर्चा भी काफी कम है। जैसा कि आप सब पहले से ही जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक कारें इंटरनल कंबशन वाली कारों की तुलना में अधिक सुरक्षित होती हैं, क्योंकि इंटरनल कंबशन इंजन में तकनीकी उन्नति अब करीब करीब खत्म ही हो गई है और इलेक्ट्रिक कारों का तेजी से विकास होता ही जा रहा है। कोई भी स्पष्ट रूप से देख सकता है कि इलेक्ट्रिक कारों का भविष्य आईसी इंजन कारों की तुलना में काफी बेहतर है। कृपया पेट्रियन पर हमें सपोर्ट करें ताकि हम अपनी शैक्षिक सेवा को बरकरार रख सकें। धन्यवाद।